आज से लगभग 2300 साल पहले, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, हर तरफ संघर्ष था, सत्ता की लड़ाई थी, तभी इतिहास ने करवट ली और जन्म हुआ एक ऐसे साम्राज्य का जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ दिया। मगध की मिट्टी से उठी थी एक लहर जिसने बदल दिया भारत का पूरा सफर। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर शासन था नंद वंश का। राजा धनानंद बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जनता उससे खुश नहीं थी। इसी समय एक महान विद्वान सामने आए, चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे, एक विजनरी थे। अपमान का बदला, संकल्प महान। चाणक्य ने रचा इतिहास नया। उन्होंने प्रण लिया, नंद वंश का अंत करेंगे। चाणक्य को मिला एक युवा, साहसी, तेजस्वी, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को हराया और 322 BCE में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक साधारण युवक बना सम्राट महान, जिसने बदल दिया भारत का पहचान। उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। इस विजय के बाद दोनों के बीच संधि हुई और चंद्रगुप्त का साम्राज्य और मजबूत हो गया। मौर्य साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका प्रशासन भी बहुत मजबूत था। इस व्यवस्था का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। ये पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी, जिसमें शासन, कर, न्याय और जासूसी की पूरी व्यवस्था बताई गई है। मुख्य बिंदु: केंद्रीकृत शासन, जासूसी प्रणाली, मजबूत सेना, कर व्यवस्था। कानून और व्यवस्था का ऐसा था जाल जिससे मजबूत हुआ मौर्य काल। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठे। उन्हें अमित्र घात कहा जाता था, जिसका अर्थ है दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। फिर इतिहास में आते हैं मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक। शक्ति, साहस और विजय का नाम। अशोक ने जीता सारा जहान, लेकिन एक युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए। अशोक ने जब यह विनाश देखा तो उनका हृदय बदल गया। खून से रंगी धरती देख सम्राट का मन हुआ बेचैन। युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया बौद्ध धर्म। उन्होंने धम्म का प्रचार किया, जिसमें अहिंसा, दया और सत्य का संदेश था। धम्म के सिद्धांत: अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, नैतिक जीवन। तलवार छोड़ अपनाया ज्ञान। अशोक बना शांति का प्रतीक महान। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कारण: कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, आर्थिक समस्याएं और अंततः 185 BCE में इसका पतन हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की एकता, शक्ति और संस्कृति का प्रतीक है। मौर्यों की गाथा अमर रहे, भारत का गौरव सदा कहे। ये था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला महान साम्राज्य।